नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा आर्य स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूंगी, जिसे हम पुरुष पांचपन कहते हैं दोस्तों। और ये 90% मेल में ये समस्याएं ज़्यादातर इनफर्टिलिटी की देखने को मिलती है। तो इसी बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है और इसके क्या क्या कारण देखे गए हैं और क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, और साथ ही में बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगी जो कि इनफर्टिलिटी के केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मेरे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पुरुष पांचपन या मेल इनफर्टिलिटी हम किसे कहते हैं या क्या होता है। दोस्तों, जो पुरुष महिला को गर्भवती बनाने में असमर्थ होता है, या फिर हम कहेंगे जो मेल फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो हम उस कंडीशन को मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं या फिर पुरुष पांचपन कहते हैं। लाइक हमने देखा है, जो कपल मैरिड कपल होते हैं उनकी शादी को 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है या 1-1.5 साल हो गया है, और अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी का केस कहते हैं दोस्तों। और इसके दोनों कारण देखे गए हैं। महिला पांचपन भी एक कारण देखा गया है और पुरुष पांचपन भी एक कारण देखा गया है इनफर्टिलिटी का। अब इसके कई ऐसे कारण देखे गए हैं आगे, जो कि मेल इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों, तो वही हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉज देखने को मिलता है दोस्तों, वो ये है कि जो पुरुष अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, या तो फिर हम कहेंगे ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, तो उनमें भी इनफर्टिलिटी का केस देखने को मिलता है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान रहते हैं, टेंशन रहता है, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, डिप्रेस्ड रहते हैं जो पुरुष, उनमें भी ये मेल इनफर्टिलिटी की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती है दोस्तों। या फिर हम कहेंगे ओबेसिटी भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। मोटापा, जो लोगों का वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है वो भी असमर्थ होते हैं बच्चे को किसी महिला को गर्भवती बनाने में असमर्थ होते हैं दोस्तों। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है मेल इनफर्टिलिटी का। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, लो स्पर्म काउंट। अगर स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा लो है, शुक्राणु बहुत ही ज़्यादा कम है दोस्तों, वो असमर्थ हो जाते हैं ओव्यूलेशन तक पहुंचने में, या वहां तक आप फर्टिलाइजेशन तक करने में दोस्तों, तो उस कंडीशन को भी हम लोग मेल इनफर्टिलिटी का केस ही कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है लो स्पर्म काउंट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों एंडोक्राइनल डिसऑर्डर। अगर पुरुष की मेल की बॉडी में अगर हॉर्मोन्स का डिस्टरबेंस हो जाता है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड या ऐसी कोई भी हॉर्मोन से उसका इम्बैलेंस हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम कहते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी का केस हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जेनेटिकली भी देखा गया है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये समस्याएं देखने को मिली है मेल इनफर्टिलिटी की, तो ये आप में भी जरूर देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी, अगर आपको किसी टाइप का ट्यूमर हुआ है, लाइक अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में आपने देखा है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है, अगर उसमें किसी टाइप का ट्यूमर है दोस्तों, तो मेल इनफर्टिलिटी की वहाँ पर समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट वेरिकोसील की अगर प्रॉब्लम है, लाइक हमने देखा है टेस्टिकल्स में जो वेन्स होती है वहाँ पर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वहाँ की जो नली होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी मेल इनफर्टिलिटी की वहाँ पर समस्याएं देखने को मिलती है दोस्तों। अब जो लोग ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं या गर्मी वाली जगह पर ज़्यादातर रहते हैं, लाइक अगर गर्म पानी से ज़्यादा नहाते हैं और बाथ टब में अगर वो ज़्यादा गर्म पानी वाला जो बाथ टब होता है वहाँ पर बैठते हैं, या फिर गोद में ज़्यादा लैपटॉप चलाते हैं, तो उस वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी की वहाँ पर समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती है। या तो फिर हम लोग बात करेंगे जो ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोज में आते हैं, एक्सरे या रेडिएशन हमने देखा है उसके एक्सपोज में आ रहे हैं, तो उस कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इस वजह से भी वहाँ पर ये समस्याएं देखने को मिलती है दोस्तों। या तो फिर हमने देखा है जिस
पुरुष को इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन लाइक हमने देखा है प्राइवेट पार्ट्स में या जेनाइटल एरिया में फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी मेल इनफर्टिलिटी की वहाँ पर समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये सारे जो कारण है, कॉज है, ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या क्या लक्षण हैं जो कि बॉडी में मेल इनफर्टिलिटी में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है कोई भी पुरुष महिला को गर्भवती बनाने में असमर्थ होता है। और दोस्तों कोई भी फीमेल फिजिकल कांटेक्ट के बाद दोस्तों किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो वो भी एक लक्षण होता है मेल इनफर्टिलिटी में। और दोस्तों यौन संबंध में जो फिजिकल कांटेक्ट है, इंटरकोर्स करते समय भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आना या ठीक तरीके से नहीं हो पाना, तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा लक्षण होता है मेल इनफर्टिलिटी का। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी जो टेस्टिकल्स होते हैं उसका फैल जाना या दर्द रहना किसी प्रकार से, या फिर वहां पर सूजन रहना, इन्फ्लेमेशन रहना, या फिर गांठ बन जाना, गांठ हो जाना दोस्तों ये भी लक्षण हमें देखने को मिलता है मेल इनफर्टिलिटी में। या तो फिर जो ट्यूब होती है दोस्तों उसका ब्लॉक हो जाना, तो ये भी लक्षण देखने को मिलता है दोस्तों। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। अगर किसी प्रकार से क्रोमोसोमल असामान्यता देखने को मिलती है, लाइक जो हार्मोन्स है उसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी चेहरे पर और छाती पर या शरीर में हम लोग कहेंगे जो बाल है उसका ठीक तरीके से नहीं आ पाना दोस्तों, तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण होता है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगी कोई भी पुरुष में गायनेकोमास्टिया की कंडीशन देखने को मिलती है, लाइक आपको असामान्य रूप से छाती का बढ़ना जिसे गायनेकोमास्टिया कहते हैं दोस्तों, तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण होता है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। अब नेक्स्ट दोस्तों लो स्पर्म काउंट। अगर उसका जो स्पर्म काउंट है बहुत ही ज़्यादा लो है, 50 मिलियन से कम है मिलीलीटर से दोस्तों, उसका जो स्पर्म है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण होता है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए हैं जो कि इनफर्टिलिटी के केस में मेल के देखे जाते हैं दोस्तों। अब हम बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि इनफर्टिलिटी के केस में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन डाइल्यूशन के बारे में आपसे बात करूंगी आज, जो कि मेल इनफर्टिलिटी के केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहला जो डाइल्यूशन है दोस्तों एग्नस कैस्टस 30 पोटेंसी। दोस्तों ये मेडिसिन मेल इनफर्टिलिटी में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। लाइक हमने देखा है अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन है दोस्तों, तो ये मेडिसिन उसमें बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी कोनियम में 30 पोटेंसी। दोस्तों कोनियम में उस कंडीशन में काम करती है जब पेनाइल एरिया में मेल को हार्डनिंग महसूस होती है, या फिर उसको टच करते समय दर्द होता है, या फिर इजैकुलेशन करते समय उसको पेन हो रहा है दोस्तों, तो कोनियम में 30 पोटेंसी उस कंडीशन में बहुत ही बढ़िया काम करती है। अब नेक्स्ट मैं मेडिसिन के बारे में बात करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कैलेडियम 30 पोटेंसी। दोस्तों ये मेडिसिन मेल इनफर्टिलिटी में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। लाइक इसमें कोई भी कंडीशन है, हमने देखा है टेस्टिकल्स के समय अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, पेन है, हार्डनिंग है या स्वेलिंग है, या फिर मेंटल स्ट्रेस की वजह से फिजिकल वो टायर्डनेस है, बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन है दोस्तों, इस वजह से अगर वो उसे प्रॉब्लम हो रही है इजैकुलेशन में दोस्तों, तो उस कंडीशन में कैलेडियम 30 पोटेंसी बहुत ही बढ़िया वर्क करती है दोस्तों। इम्पोर्टेंसी की कंडीशन में कैलेडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये कुछ 3 डाइल्यूशन है जो कि मैंने आपको बताए हैं मेन दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं मेल इनफर्टिलिटी में। अब दोस्तों अगर आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा है और आपको ये मेडिसिन के बारे में मुझसे कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा है और अगर मेरे वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मैं आप तक पहुँचा सकूँ।